एंटी एजिंग एक नुस्खा आपसे जो है वो शेयर करना है, और मैंने आपको होम्योपैथी की 5 टॉप क्लास रेमेडीज बतानी है जिनके इस्तेमाल से आपकी स्किन की झुर्रियां खत्म होंगी, आपकी स्किन ग्लो करना शुरू करेगी, आपकी स्किन ग्लास स्किन की तरह हो जाएगी। हम झुर्रियों को बुढ़ापा समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 70% झुर्रियां गलत लाइफस्टाइल की वजह से, हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से और इंटरनली जो वीकनेस है लेडीज में, उसकी वजह से पैदा होती है। अगर आप सच पूछिए तो औरत की जो जिल्द है वो उम्र की वजह से नहीं, बल्कि उसकी लापरवाही की वजह से बुढ़ी होती है। अमूमन ये लोग समझते हैं कि होम्योपैथिक बहुत स्लो काम करती है। होम्योपैथिक स्लो काम नहीं करती, बल्कि होम्योपैथिक असल मसले की रूट तक जाती है और जड़ पे काम करने के लिए टाइम चाहिए होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं होम्योपैथिक लेडी डॉक्टर साइमा अब्बास मेहदी, NCH वेरीफाइड, पंजाब, पाकिस्तान, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉलिस्टा। नाज़रीन, क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि कुछ लोग 40 साल के होकर भी 25 साल के दिखाई देते हैं, और कुछ 25 साल की एज में भी अपनी एज से ज्यादा बड़े दिखाई देते हैं। और ये वाला एक्सपीरियंस मुझे खसूसी तौर पे रूरल लाइफ के अंदर हुआ। विलेज एरियाज में जब जाने की मुझे मौका मिला, और मैंने जाकर देखा कि जो गांव की लेडीज थी, देखने में वो बड़ी बड़ी महसूस होती थी, लेकिन जब उनकी एज पता की जाती थी तो पता चलता था कि अभी 22 साल की है या अभी 25 साल की है। मतलब उनकी जो स्किन थी वो बहुत खुश्क और उसमें रिंकल्स आई हुई, क्योंकि वो लोग अपनी स्किन का केयर नहीं करते। स्किन को लेकर सवाल भी पैदा होता है, क्या वाकईतन ये जितनी भी कॉस्मेटिक्स हैं, जितने सीरम्स, क्रीमें और लोशन वगैरह मार्केट में आए हुए हैं, नाइट क्रीम है, क्या ये वाकईतन टॉपिकली इस्तेमाल से आपकी स्किन को सेहत दे सकती है, या फिर कुदरत की तरफ से वजूद के अंदर कुछ ऐसे निजाम रखे गए हैं, कुछ ऐसे मामलात रखे गए हैं कि जिनका दुरुस्त होना जिल्द के हक में बहुत जरूरी है, लेकिन हम इस बात पे गौर नहीं करते। कोई भी ब्यूटी इंडस्ट्री, कोई भी कॉस्मेटिक्स तैयार करने वाली कंपनी आपको ये कभी भी नहीं बताएगी क्या कि होम्योपैथिक इलाज अपने अंदर इतनी पावर रखता है कि वो आपकी बढ़ती हुई एज के साइंस को कम कर सकता है, आपके अंदर की खूबसूरती को आपके चेहरे पे ला सकता है, या आपके अंदर की डिस्टर्बेंस जब अरूज पे पहुंच रही होती है और आपकी स्किन मुतासिर होना शुरू होती है, तो वहां पे यही समझा जाता है कि हम फलां कंपनी, हम फलां ब्रांड की जो क्रीम लगाएंगी तो हम ठीक हो जाएंगी, जबकि ये गलती है। उस टाइम हमारे इंटरनली जो मामला चल रहे होते हैं, उसमें हमें ये जरूरत होती है कि हमने वो चीज इनटेक करनी है, चाहे वो दवाई की सूरत है, चाहे वो ग़िज़ा की सूरत है, जो एक्सटर्नली हमारी स्किन पे असरअंदाज हो, क्योंकि आपका अंदर जब तक सही नहीं होगा तब तक आपकी स्किन खूबसूरत नहीं हो सकती। आज की वीडियो इसी हवाले से है, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने एंटी एजिंग एक नुस्खा आपसे जो है वो शेयर करना है, और मैंने आपको होम्योपैथी की 5 टॉप क्लास रेमेडीज बतानी है जिनके इस्तेमाल से आपकी स्किन की झुर्रियां खत्म होंगी, आपकी स्किन ग्लो करना शुरू करेगी, आपकी स्किन ग्लास स्किन की तरह हो जाएगी, और आपकी स्किन के दाग धब्बे भी ऑटोमेटिकली क्लियर होना शुरू हो जाएंगे, और नतीजे में एक सेहतमंद, चमकदार
और ग्लोइंग स्किन जो है, बेदाग स्किन जो है, और झुर्रियों से पाक चेहरा रिजल्ट के तौर पर आपके सामने आएगा। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरी वीडियो आखिर तक देखनी पड़ेगी, क्योंकि 5 वीडियो जो है वो 5 मेडिसिन जो है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, और जिनका टॉप क्लास रिजल्ट है। आप ऐसे समझिए कि मैंने खुद पर्सनली तौर पर अपनी जात के लिए भी इसको अप्लाई किया है, और मैंने होम्योपैथी की इन मेडिसिन के रिजल्ट जबरदस्त लिए। और मेरी क्लिनिक पे स्किन की काफी पेशेंट्स आती हैं, मतलब जिनके चेहरे पे झुर्रियां हैं, या जिनके चेहरे पे फ्रेकल्स वगैरह है, मिलाजमा का इशू है। मैं इंशाल्लाह ये फ्रेकल मिलाजमा इस पे भी अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। और मैं क्योंकि क्लिनिकल न्यूट्रिस्ट भी हूँ, तो मैंने आपको डाइट के हवाले से भी वीडियोस पहुंचानी है कि कौन सी डाइट आपकी स्किन के लिए बेहतरीन है। लेकिन आज की जो वीडियो है वो खसूसी तौर पे एंटी एजिंग यानी रिंकल फ्री स्किन, खूबसूरत बेदाग और शफाफ स्किन, प्लस 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 में क्या होगा, प्लस में आपकी स्किन जरा वाइट भी हो जाएगी, खुश हो जाए। नाज़रीन, मैं पर्सनली तौर पे ये समझती हूँ कि आपके पास महंगे तरीन कपड़े नहीं है, नो इशू। आपके पास महंगी जूतियां नहीं है, नो इशू, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपका चेहरा साफ शफाफ है, आपकी स्किन हेल्दी है, खूबसूरत है और ग्लोइंग है, तो आप एक नॉर्मल प्राइस का जब ड्रेस पहनकर ड्रेसअप होती हैं, तैयार होती हैं, और आपकी चमकती जिल्द जो है उसको हल्का सा केयर करने के बाद, टेम्पर करने के बाद, आपकी जो पर्सनैलिटी सामने आती है। आप यकीन जानिए, लोगों की नजर आपकी स्किन से ही नहीं हटती, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी एक जूती चेक करें और आपके कपड़े चेक करें। तो फिर हमें फोकस किस पे करना है? स्किन पे। अगर आप सच पूछें तो स्किन उम्र बताती है, सेहत दिखाती है, हार्मोन्स का हाल सुनाती है, और जहनी दबाव को जाहिर करती है। अच्छा, जब औरत खुश, मतवाजन और अंदर से सेहतमंद होती है, तो इसकी जिल्द खुद ब खुद चमकने लगती है, उसके चेहरे पे मखसूस एक ग्लो होता है, क्योंकि खुश होती है ना अंदर से। और जब हार्मोन बिगड़ने लगे, नींद खराब होने लगे, गम, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब आपकी स्किन के असर अंदाज होते हैं, और आपकी स्किन मुरझाने लगती है। नाज़रीन, झुर्रियां सिर्फ उम्र की वजह से नहीं बढ़ती, अक्सर ये अंदर की कमजोरी, हार्मोन की खराबी, पानी की कमी, डिहाइड्रेशन हो जाती है, और असाबी तौर पे थकने की वजह से भी पड़ती है। इसीलिए मैंने ये जुमला पहले भी कहा कि सिर्फ क्रीम ऐसे से कर लेने से कुछ भी नहीं होगा। आपको अपना लाइफस्टाइल, अपनी सोच, अपनी ग़िज़ा, अपने मामलात पे तवज्जो लाज़मी करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। क्या वाकयातन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अपने अंदर ये सलाहियत रखता है कि वो एंटी एजिंग साबित हो सके, वो स्किन को ग्लो दे सके, वो स्किन को सेहतमंद बना सके, वो आपकी स्किन के कोलेजन को बहाल कर सके? तो नाजरीन, जी हाँ। मैं ये पर्सनली तौर पे जब मुझसे पूछता है ना कोई भी कि होम्योपैथिक में फलां चीज का इलाज है, तो आप यकीन जानिए मेरा एक ही जुमला होता है कि होम्योपैथिक में मौत के अलावा हर चीज का इलाज है, बशर्ते कि जो फिजिशियन है वो इतनी काबिलियत रखता हो कि वो मरीज की तशखीस सही तौर पे कर सकता हो, और मरीज की जो मर्ज की जड़ है उस तक पहुंच जाए। जब वो रूट तक आ जाएगा, कॉज उसको समझ आ जाएगी, तो उसको रेमेडी सिलेक्ट करने में टाइम नहीं लगेगा। और आप ये याद रखिएगा कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो मिजाज के मुतल्लिक सवाल रखता है, और हर इंसान की क्योंकि तबीयत अलग है, मिजाज अलग है, सोच अलग है, इसी वजह से होम्योपैथिक की हर मेडिसिन सबके लिए एक जैसी नहीं, बल्कि हर तबीयत के लिए अलग अलग मेडिसिन है। लिहाजा नाज़रीन, जिल्द के मसाइल हो, एलर्जी हो, दबाव हो, या पुरानी अमराज, तो होम्योपैथिक मेडिसिन उस जगह जाकर काम करती है जहां पर किसी भी इलाज की पहुंच नहीं है।
और ये महज झूठा दावा नहीं है। कभी आप होम्योपैथी की फिलॉसफी पढ़े तो आपको पता चले कि होम्योपैथी किस मुआवजे का नाम है। नाज़रीन, बात करते हैं कि स्किन पे झुर्रियां पड़ती क्यों है। असल में जिल्द में एक कुदरती प्रोटीन पाया जाता है और उसे कहते हैं कोलेजन। यही जिल्द को टाइट रखता है, स्ट्रिच देता है, लचक देता है और जवान बनाता है। जब ये कोलेजन टूटने लगता है तो जिल्द भी लटकने लगती है, आंखों के नीचे गड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं, चेहरा मुरझाने लगता है, वक्त से पहले आप बड़े एज के नजर आने लगते हैं। कोलेजन कम क्यों होता है? ये वो गलतियां हैं जो औरतें रोज करती हैं, जिसमें नींद की कमी है। रात को जिल्द अपना कोलेजन खुद बनाती है। अगर नींद खराब है तो ये कोलेजन नहीं बन पाता और जिल्द जल्दी बुरी हो जाती है। उसके बाद हार्मोन का बिगाड़ है। थायराइड, पीसीओएस, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब कोलेजन को खा जाते हैं। जी नाज़रीन, हमारी सोचों का हमारी स्किन पे बहुत असर पड़ता है। नंबर 3 पे ज्यादा चीनी और चाय, शुगर जिल्द को अंदर से जंग लगा देती है। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि कोलेजन कम क्यों होता है। ये वो गलतियां हैं जो रूटीन में लेडीज करती हैं। चलिए आइए जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 पे है नींद की कमी। चाहे वो परेशानी की वजह से हो या रात को जागने की आदत हो। और रात का वक्त होता है जब कोलेजन अपने आप को तैयार करता है, स्किन अपना कोलेजन खुद बनाती है। मगर जिस टाइम नींद डिस्टर्ब हो जाती है तो ये कोलेजन बनने में दुश्वारी पेश आती है, जिसके रिजल्ट में आपकी स्किन पे बुढ़ापा जाहिर होना शुरू हो जाता है। नंबर 2 पे है हार्मोन का बिगाड़। थायराइड, पीसीओएस, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब कोलेजन को खा जाते हैं। आपकी स्किन पे बहुत असर पड़ता है, यानी आपकी सोच समझ और आपके लाइफस्टाइल का असर आपकी स्किन पे आता है। नंबर 3 पे है ज्यादा चीनी और चाय। शुगर जिल्द को अंदर से जंग लगा देता है, इसी वजह से कोलेजन डिस्टर्ब होना शुरू होता है। उसके बाद पानी कम पीना, डिहाइड्रेशन। अमूमन देखा जाता है कि पूरा पूरा दिन गुजर जाता है लेकिन पानी नहीं पीते कि हमें प्यास ही नहीं थी। मैं ये कहती हूँ कि प्यास नहीं भी है तो पानी को दवा समझकर ही पी लें, क्योंकि आपकी बॉडी को आखिर जरूरत तो है ना। और ये भी होम्योपैथिक में एक बड़ी मेन अलामत है कि हमें प्यास नहीं लगती। हम इस अलामत में बड़ी बड़ी मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं। लिहाजा डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी, क्योंकि डिहाइड्रेशन से स्किन जो है वो ड्राई होना शुरू होती है, खुरदरी होना शुरू हो जाएगी, रफ होना शुरू हो जाएगी। उसके कोर्टिसोल नामी हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है और जिल्द की मुरम्मत रोक देता है। कोर्टिसोल जो है ये गमी और खुशी के हवाले से एक हार्मोन होता है। अब बात करते हैं उन 5 मेडिसिन की, होम्योपैथिक रेमेडीज की, जो आपके इन मसाइल का हल देंगी, झुर्रियां खत्म करेंगी, चेहरा साफ शफाफ ग्लास स्किन पे ले आएंगी। उसके बाद आपका कंप्लेक्शन जो है वो फेयर होना शुरू हो जाएगा। स्किन पे अगर कोई दाग धब्बा है तो वो भी खत्म हो जाएगा। रिजल्ट के तौर पर आपकी स्किन ग्लास स्किन होगी, चमकदार होगी, ग्लोइंग होगी और बेदाग होगी और झुर्रियां इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाएंगी। तो आइए चलते हैं उन 5 होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ जो आपकी लाइफ बदल सकती है, जो आपको खूबसूरत कर सकती है। नाज़रीन, पहले नंबर पे जो मेडिसिन आती है वो है सिलेशिया। ये कोलेजन बूस्टर है और आपकी स्किन के कोलेजन पे काम करेगा, कोलेजन पैदा करेगा। और जो आपकी स्किन ढीली हो चुकी है, आंखों के गिर्द झुर्रियां बन चुकी है, इवन आपके नाखून और बाल भी अगर कमजोर है, ये उसको भी कवर करेगी। ठीक है। और जिल्द जो बेरौनक हो जाती है तो सिलेशिया जिल्द के अंदर जाकर नया कोलेजन बनाने में मददगार साबित होती है। इसीलिए मैंने कहा कि कोलेजन बूस्टर सिलेशिया 200, 2 कतरे डायरेक्ट जबान पे ले लीजिए और आपकी जिल्द का कोलेजन जो है वो उभर कर सामने आएगा इंशाल्लाह। नंबर 2 पे जो मेडिसिन आती है वो है पल्सेटिला नाइग्रा 200, हार्मोनल स्किन ब्यूटी। अगर जिल्द पीली है, चेहरा बेरौनक है,
मूड बदलता रहता है, रोने की तरफ रगबत है, पीएमएस या पीसीओएस है तो पल्सेटिला हार्मोन को बैलेंस पे लाती है और जिल्द को कुदरती चमक देती है। पल्सेटिला 200 जुबान पे 1 या 2 बूंद आप डायरेक्ट ले लें। नंबर 3 पे जो मेडिसिन आती है वो आती है नेट्रम म्योर। ये डीप हाइड्रेशन प्लस ग्लोइंग के लिए है। अगर जिल्द खुश्क है, आंखों के नीचे आपके लाइंस आ गई हैं और झुर्रियां आ गई हैं और पुरानी उदासी है, कोई पुराना गम अंदर लेकर बैठे हैं, चेहरा मुरझाया हुआ है, एज से बड़ी लग रही है, जो चेहरे पे एक सख्ती सी आ जाती है, एक मुरझायापन और एक मैलापन जो आ जाता है कि आप उतनी एज की होती नहीं लेकिन आप लग रही होती हैं। और प्लस में अगर आपको कोई डिप्रेशन है, कोई क्रॉनिक ग्रीफ है, पुराना गम है जो आप अंदर ही अंदर उतार रहे हैं और उसकी वजह से आपकी स्किन का ये हाल है, तो फिर नेट्रम म्योर आपके लिए किसी नेमत से कम नहीं। नेट्रम म्योर 200, 2 कतरे जबान पे। इससे हटकर अगर धूप की वजह से आपकी स्किन डिस्टर्ब हो गई है, आपकी स्किन जल गई है, तो नेट्रम म्योर जो है वो जिल्द के अंदर नमी और कोलेजन को बहाल करता है और फ्रेश ग्लो देता है स्किन को। 4 पे जो मेडिसिन आती है वो आती है सीपिया। सीपिया 200 खवातीन की स्किन रिस्टोर करने के लिए। अगर जिल्द लटक रही है, चेहरा थका हुआ है, हार्मोन की डिस्टर्बेंस चल रही है और उम्र से पहले झुर्रियां शुरू हो जाए, एज से पहले ही झुर्रियां शुरू हो जाए, तो सीपिया बेस्ट रेमेडी और खवातीन के हार्मोन और जिल्द दोनों को रिस्टोर करती है। सीपिया 200, 2 कतरे डायरेक्ट जबान पे। नंबर 5 पे जो मेडिसिन आ रही है वो है थूजा। थूजा 200 जिल्द को डिटॉक्स करती है, डिटॉक्स करने की मेडिसिन है। जिल्द खुरदरी हो जाए, दाग धब्बे हो, स्याह धब्बे हो, स्किन दर्द करने लग जाए, तो थूजा जिल्द को अंदर से साफ करती है और नई सेहतमंद स्किन बनाने में मददगार साबित होती है। ये वो 5 मेडिसिन है जो आपके हुस्न को वापस ला सकती है। अच्छा, इसके साथ आप एक और दवाई ऐड कर सकती हैं जिसका रिजल्ट बहुत कमाल का भी है और वो आप मुसलसल इस्तेमाल करें तो जैसा कि अक्सर लेडीज ये बताती हैं कि धूप में जाने की वजह से स्किन रेड हो जाती है या दाग धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं, तो इसके लिए बर्बेरस एक्फोलियम क्यू आपकी जो भी अलामत इन 5 दवाइयों के साथ मैच करे, आप अपनी वो अलामत के हिसाब से दवाई उठाइए और प्लस में बर्बेरस एक्फोलियम क्यू 15 कतरे सुबह, 15 दोपहर और 15 रात। आप इस कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल कीजिए और फिर कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपकी स्किन कहाँ तक बूस्ट कर दी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को विजिट कीजिए। अगर वीडियोस पसंद आए, आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियोस को लाजमी पहुंचाइए जिसको इस वीडियो की जरूरत है, लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।